अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मियों के बनिस्बत सर्दियों में हमें बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और अगर आप नर्सरी के सामने से गुजरें तो मज़ा ही आ जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम वहाँ से प्लांट लिए बगैर वापस नहीं आते। शुरू में तो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी हो रही होती है, जो कलियां खिली होती हैं वो सब खिल जाती हैं और एक दो कलियां मजीद भी निकलती हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद हमारा प्लांट जो है वो फ्लावरिंग देना बंद कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता येलो होने लगता है और फिर ये वक्त आता है कि हमारा प्लांट जो है वो सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें उसके बारे में मालूम होनी चाहिए और आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए कि मेरे पास जो फ्लावर्स हैं आप देखिए, मैं इनको आपको कितने अरसे से दिखा रही हूँ। और कुछ प्लांट्स तो मेरे ऐसे हैं जो 3 महीने से हैं, 6 इंच के पॉट में हैं और उनमें अभी भी ढेर फ्लावरिंग हो रही है। तो वो क्या वजूहात हैं कि हमें अपने प्लांट में इतनी सारी फ्लावरिंग चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स तो नहीं लगाती हूँ। जो मेरे पास सीड होते हैं वो मैं लगाती हूँ और इक्का दुक्का अगर नर्सरी जाना होता है तो मैं फ्लावर्स ले लेती हूँ। लेकिन मेरे प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अरसे तक होती रहती है। उसकी बहुत सारी वजूहात है। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ मेन बातें जो आपने याद कर ली तो फिर आपके वहाँ भी बहुत सारे फ्लावर्स इसी तरह खिलते रहेंगे। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मुसलसल मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, वो यकीनन मैंने कुछ प्लांट्स को देखकर तो पहचान ही जाएंगे कि इनमें मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है और तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो गए हैं उनमें फ्लावरिंग हो ही रही है और उतनी ही अच्छी तरीके से हो रही है। जैसा कि मेरा ये गेंदे का यानी मैरीगोल्ड का, आप ही देखिए कि इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है। आज से 2.5 से 3 महीने पहले मैंने ये प्लांट सीड से मतलब ग्रो किया था, फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी और वीडियोस डाले हुए भी मेरा ख्याल है 2.5 महीना तो हो चुका है और आप देखिए अभी तक इसमें फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि आप पौधे के देखिए कितना ज़्यादा देर धूप में रहने की वजह से कितना रेड हो गया है। मेरा ये प्लांट काफ़ी देर धूप में रहता है। इस सारे मैरीगोल्ड के और ये 6 इनके पॉट में लगे हैं और मैंने इनकी बहुत सारी ब्रांचेस कट करके जगह जगह लगा भी दी हैं। तो आप इसको इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप इनको ब्रांचेस लगा दीजिए और फिर आप देखिए कि काट के और फिर देखिए कि फ्लावरिंग भी कितनी अच्छी हो रही है। तो देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहली बात यह कि आपने अपने प्लांट को बहुत देर के लिए धूप, जितनी देर आपके घर में धूप आए 4 से 5 घंटे की धूप में तो आपने लाजमी रखना है। इससे कम में अगर नहीं आती है तो फिर कोई मजबूरी होती है इंसान की, क्या कर सकता है। लेकिन ये कि जितनी ज़्यादा देर हम धूप में रखते हैं उतनी अच्छी इन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। नंबर 2 कि आपने इनको पानी रोज़ाना डालना है। देखिए आपने इनको मॉइस्ट रखना है, हल्का हल्का, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना कि बिल्कुल आपने आज पानी डाला और अगले दिन आप भूल गए फिर अगले दिन पानी डाला। एक दो दफ़ा में तो ये प्लांट बर्दाश्त चले कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ये प्लांट बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर इनके लीव्स भी ख़राब होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट सूखने लग जाएंगे। क्रिसैंथेमम भी इन्हीं में शामिल है। क्रिसैंथेमम में भी अगर आप बहुत ज़्यादा देर धूप में रखते हैं फूल खिलने के बाद तो ये प्लांट फिर फूल जो है वो इतनी ज़्यादा देर तक आपके खिले नहीं रहते हैं, मुरझाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगर आप देखिए मेरे इस पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और अभी तक कितने अच्छे हैं। हालांकि ये थोड़ी ज़्यादा देर धूप में फिर भी रह जाता है। कैलन कोई में भी देखिए मेरी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, बाकी भी आप देखिए सब में हो रही है। तो करना यही है कि जैसे जैसे आपके, एक तो अपने आपने मॉइस्ट रखना है, धूप में रखना है, हर हफ्ते इनमें फर्टिलाइजर डालना है। गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद सरसों की खली का भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो जो आपके फ्लावर सूखते जाएं आपने लाजमी इनको कट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। हालांकि बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं हम सीड बना लें, सीड की भी हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप फौरन देखिए ये कंडीशन हुई ना, आपने फौरन थोड़ा सा देखिए यहाँ नीचे से आपने ये, आपको दिखाऊं कहाँ रह गया, गायब हो गया। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। सही है, ये आपने सारे कट कर देने हैं। आपने सीड की अपनी आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने सब जल्दी जल्दी कट करना है। आप जितनी जल्दी जल्दी कट करते चले जाएंगे ना, आप देखिएगा फ्लावरिंग मुसलसल होगी। आप देखिए मेरे इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 महीने से मुसलसल छोटे से पॉट में फ्लावरिंग हो जा रही है। और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी आपने लाजमी करना है, इससे कि इनके अंदर बहुत तेजी से कीड़े भी लगने शुरू हो जाते हैं। और आपने यानी ये ज़रूर आप कीजिएगा। और जो बड़े बड़े लीव्स है ना आप ये कट कर दीजिए। आपको बहुत सारे लीव्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है इनके फ्लावर्स की। तो जितने कम लीव्स होंगे आपके प्लांट जो है वो सिर्फ आपके फ्लावर्स पे मतलब तवज्जो देगा। आप ये देखिए कितने अच्छे मेरे इसके अंदर हो रहे हैं। ये छोटी ड्वार्फ वाइटी का था और मैंने सोचा था बड़े वाला लूंगी मैं, लेकिन वहाँ आया ही नहीं तो मेरे पास तो छोटा ही था, तो छोटे ही मैं इतने देखिए। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी उसके भी सीड कलेक्ट कर लूंगी तो फिर बड़े वाले भी लगाऊंगी। छोटे की मेरे पास सीड थे, मैंने छोटे ही लगा दिए। ये देखिए आप। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए आप गजानिया में भी मैंने सारे लीव बड़े कट कर दिए। और अगर आप देखिए ये वाला जो मेरा है
3 महीने बाद अब इसकी कंडीशन कुछ ऐसे हो गई है। देखें, तो मैंने एक सीड बनने दिया इसका, और उसका मैंने सीड को निकाल के से मतलब एक फ्लावर मैंने सूखने दिया पूरे उसके ऊपर, उसके सीड निकाल के मैंने देखिए लगा दीजिए, ये देखिए मैंने ये लगा दिए हैं और मेरे अब मजीद 3 प्लांट तैयार हो गए हैं। तो ये तरह से आप कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जैसे कि मेरा ये पुराना सूखने वाला है, मैं इसकी कटिंग कर दूंगी यहाँ से, इसके कुछ ब्रांचेस कट कर दूंगी और ये कट करके मैं लगा दूंगी किसी और जगह। जैसे कि मैंने देखे ये लगाया है, मेरा ये प्लांट लग चुका है। अब इसमें तो फ्लावरिंग अब देखिए खत्म हो रही है तकरीबन, मैं कट कर दूंगी तो अपनी मजीद यहाँ से निकल आएंगे और मेरा ये प्लांट भी तैयार हो गया है। इस तरह आप अपने प्लांट को कट करके लगा भी सकते हैं और इस तरह बहुत अच्छी फ्लावरिंग। देखिए मैंने अभी ये अपने क्रिसैंथेमम के कुछ फ्लावर्स कट कर दिए हैं, तब जैसे जैसे सूखते जाएंगे मैं इनके फ्लावर्स जो है कट करती जाऊंगी। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मेरे गमफीना में भी देखिए इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बीच में ये बॉल बॉल की तरह के गमफीना बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह पेटूनिया में भी आपने सारी कटिंग करनी है, ठीक है। सारे फ्लावर जो सूखते जाएं, रोजाना आपको दिखाई दे कि आज ये सूख गया है वो सूख गया है, आप आए और सबको कट कर दीजिए। इस वक्त शाम के तकरीबन बज रहे हैं 5:15 और मैं आई थी अपने इन्हीं फ्लावर्स को कट करने के लिए। तो मैंने कहा चलिए इतनी प्यारी फ्लावरिंग हो रही है तो आप लोग को क्यों ना बताऊं, इसलिए कि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत लोग हैं जो इतनी शौक से लगाते हैं और उसके बाद उनके फ्लावर जो कुछ अर्से बाद सूख जाते हैं। तो ये बिल्कुल आप ख्याल रखिए और इसकी कटिंग भी लगा लीजिए। आप आपने जो है ये इसके पिटूनिया की कटिंग्स लगा लीजिए। बाज़ लोग कहेंगे कि मैम इतने सस्ते तो मिल जाते हैं। भाई हमारे वहाँ कराची में तो 60 रुपीज़ का एक इतना छोटा सा पॉट मिलता है और फिर आप 60 रुपीज़ काउंट कर लीजिए, इतने सारे फ्लावर्स होते हैं लोग लेते हैं। तो आप ना कीजिए, जैसे कि पिछले साल 50 का था और मेरा ख्याल है इस साल 60 का है। तो आप इसकी कटिंग लगा लीजिए, कटिंग लग जाएगी आपके पास, एक से एक 60 के पॉट से कई पॉट तैयार हो जाएंगे। तो बड़ा मज़ा आता है जब हम इस तरह करते हैं ना कि अपने प्लांट्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो आप इस तरह से लगाइए और अगर बड़ा पॉट ले लेंगे तो बड़े पॉट में फिर पानी आपको कम डालना पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप अपने प्लांट को इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए। और ये जितने भी देखिए ये मेरा सूख गया है ना, मैं इसको सबको अभी मैं अभी तक बैठी हुई हूँ ना, मैं सबको कट करूँगी। फिर मज़ीद देखिए नीचे से प्लांट्स निकल रहे हैं, देखा आपने, मजीद इनकी ब्रांचेस निकलती हैं और ये मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो ये चंद बातें आप इसको अच्छी तरह से याद रखिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।